ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में बहुत ही विशेषताएं धारण की। उनका जीवन एक बैलेंस जीवन था। इतना ही न्यारे थे तो उतने ही प्यारे थे। हमने उनके जीवन में देखा कि एकदम न्यारे बन जाते थे, जैसे संसार से बिल्कुल उपराम, एकदम एकांत में चले जाते थे और फिर बाबा को देखते थे, इतने प्यारे, सबके लिए इतना प्यार बरसाते थे। तो एकांतवास भी लेते थे और संगठन में भी आते थे। संगठन में सब कुछ भूल जाते थे, सब हम बच्चे हैं उनके, वो अलौकिक पिता है, प्रजा पिता है, ये हम अनुभव करते थे। सारी प्रजा का पिता है, उनके लिए सारे ही बच्चे हैं, कोई हद नहीं, सब बेहद के बच्चे हैं, यही बाबा अनुभव करते थे। तो जितने ही न्यारे थे उतने ही सबके प्यारे थे और कई प्रकार के जीवन में उन्होंने बैलेंस किए। कहाँ एकदम रमणीक थे और कभी कभी एकदम गंभीर हो जाते थे। हंसाते भी थे, बहलाते भी थे, बच्चों के साथ खेलते भी थे, सब कुछ करते हुए और फिर देखो एक सेकंड में न्यारे बन जाते थे। इतने गंभीर जैसे कि ये बिल्कुल उपराम है। तो कहाँ हर्षितपना और कहाँ गंभीरता, दोनों का सुंदर बैलेंस बाबा रखते थे। कहाँ एकदम न्यारापन और कहाँ इतना प्यारापन, ये सुंदर बैलेंस बाबा के जीवन में देखा। एकदम उपराम हो जाते थे, जैसे कि मेरा कुछ नहीं है और या मेरा सब कुछ है, ये सारा संसार ही हमारा है और मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये जो न्यारापन और प्यारापन का अनुभव हमने बाबा से किया, उसके आधार से हम सब आत्माएं उनके प्रति आकर्षित हुए। बाबा का लौकिक परिवार उनके साथ था, लेकिन एक सेकंड में न्यारे हो गए। बस एक ही लगन थी कि मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, पावन बनाना है और सबको यही प्रेरणा देते रहे। परिवार वालों को भी यही प्रेरणा देते रहे, जो भी आत्माएं आती थी उनको भी यही प्रेरणा देते रहे कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, आचरण अपना ऊंचा बनाओ, मानव को देव बनाना है, यही भगवान का हमें संकेत मिला है, इस संसार को बदलना है। तो आज हम देख रहे हैं भगवान का ये कार्य बड़े गुप्त रूप में चल रहा है। निमित्त तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को बनाया, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे, लेकिन आज उन्होंने इतनों को तैयार किया और सब जो उस समय 300 साढ़े 300 बहनें थी, वो सब हमारी दादियाँ बनी और उनसे ही आज अनेकों ने, लाखों भाई बहनों ने प्रेरणा ली है और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज इतना आगे बढ़ चुका है। मैं जब मात्र 11 साल की थी तो पहली बार ब्रह्मा बाबा से मिली। मैं अपनी लौकिक माँ के साथ बाबा से मिलने मुंबई में आई थी। बाबा मुंबई में आए थे। ये 1959 की बात है जब हम बाबा से पहली बार मिले। उसके पहले हम बाबा को जानते नहीं थे। मेरी लौकिक माँ अवश्य गीता पाठशाला में जाती थी, लेकिन बाबा आबू से मुंबई आए थे और हम सब बाबा से मिलने जाते थे, तो मेरी माँ मुझे बाबा के पास लेकर गई। तो मैं देख रही थी कैसे बाबा सबसे प्यार से मिल रहे हैं। तो मेरी लौकिक माँ भी मिली और मैं तो पास में ही थी और जैसे मैंने थोड़ा दूर थी तो बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, आओ बच्ची आओ। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो मुझे लगा कि एक चुंबक ने मुझे खींच लिया है और मैं बाबा के पास दौड़ी हुई गई और मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे मुझे सच्चा पिता मिल गया, क्योंकि मैंने अपने
पिता को खो दिया था, मैं बहुत छोटी थी, तब उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो मैंने अपने पिता को देखा नहीं, अगर यही कहेंगे, क्योंकि याद तो नहीं है। और यही अनुभव था कि ये मेरे जीवन में पिता का अभाव है। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ, तो मुझे लगा मेरा सच्चा पिता मिल गया। और बाबा के पास गई और बाबा ने उसी समय मुझे एक वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। तो मेरा सच्चा पिता लौकिक रूप में भी, अलौकिक रूप में भी, पारलौकिक रूप में भी हमने ब्रह्मा बाबा में देखा और अपना सच्चा पिता स्वीकार किया। और ऐसे लगा जैसे मैंने एक नया जन्म लिया है। बस उस दिन के बाद पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं। फिर हम पढ़ते थे बाबा के पास, हम माउंट आबू में भी आए, अपनी माँ के साथ आए थे। बाबा के सामने हम प्रवचन देते थे, बाबा के सामने कविता सुनाते थे। बाबा को बहुत अच्छा लगता था, इंग्लिश में भी सुनाते थे। तो बाबा ने हमें कितनी बार ये वरदान दिया, साकार ब्रह्मा बाबा ने, कि बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा आपको विदेश भेजेगा। मेरे मनचित में भी नहीं था, लेकिन बाबा सदैव ये वरदान हमको देते रहे। और बाबा कहते थे तुम आगे पढ़ो, पढ़ाई करो, और एक दिन बाबा आपको विदेश भेजेगा। तो मैं तो पढ़ती रही और इंटर साइंस तक आई। 1967 में इंटर साइंस कर रही थी। और उसके बाद ये लक्ष्य बनाना था कि हम आगे क्या करें, मेडिकल लाइन लें, इंजीनियरिंग लाइन लें, क्या पढ़ाई करें, क्योंकि बाबा कहते थे पढ़ना है पढ़ना है। परंतु जब 1967 में जब मुझे निर्णय करना था कि आगे क्या करना है, तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, क्योंकि घर में सब कह रहे थे डॉक्टरी पढ़ो, मेडिकल लाइन लो। तो हमने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा अब मैं क्या करूं, आपके ही कहने पर पढ़ाई की, हमें तो ये सेवा करनी है, लेकिन आपके आज्ञा अनुसार पढ़ाई की, अब आगे क्या करना है। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा और हमें आज्ञा दी कि बच्ची अभी तुमको रूहानी डॉक्टर बन कर के विश्व की सेवा करनी है। ये बाबा ने मुझे वरदान दिया। तो रूहानी डॉक्टर माना आत्माओं का डॉक्टर, ये ज्ञान की सेवा करनी है और विश्व की सेवा रूहानी डॉक्टर बनकर करनी है। ये जब बाबा ने मुझे वरदान दिया तो मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे इसी सेवा में लग जाना है। लेकिन फिर भी घर से तो इतनी छुट्टी नहीं थी, तो छुट्टी मिले तब तो हम सेवा केंद्र पर भी रह सकें। तो बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है और थोड़ा पढ़ो। तो बाबा ने फिर थोड़ी छुट्टी दी। तो 1969 में 18 जनवरी के दिन बाबा व्यक्त हुए और मैं उस समय बीएससी कर रही थी, ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही थी। तो जैसे मुझे पता चला कि बाबा अव्यक्त हो गई और मैंने यही सोचा कि बाबा चले गए माना संसार खत्म, अब ये दुनिया खत्म, अभी विनाश होगा, यही मैंने समझ लिया। लेकिन उसी वक्त मुझे जैसे बाबा का अनुभव हुआ, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जैसे मेरे सामने आए और बाबा ने मुझे कहा बच्ची बाबा आपके साथ हैं, बाबा का आपके प्रति जो होप्स है, जो इच्छाएं आशाएं हैं, आप ज़रूर पूर्ण करेंगे और आपको विश्व सेवा करनी है। तो बस फिर तो हमने बीएससी पूरी की और उसके बाद हम माउंट आबू आए। यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी कुमारियों की, वो ट्रेनिंग हमने की और यही लक्ष्य रखा कि अभी हमको भगवान की सेवा पर उपस्थित रहना है। हम विभिन्न सेवा केंद्रों पर गए और फिर बेंगलोर में थे, हैदराबाद में थे, काठमांडू में रहे, कई स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के भी निमित्त बने। और फिर उसके बाद 74 में बाबा ने मुझे अफ्रीका भेजा, अफ्रीका और फिर उसके बाद मॉरिशस। तो हमने 2 साल अफ्रीका और मॉरिशस में सेवाएं दी, नए केंद्र स्थापित किए और 76 से
मैं हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में रहती हूँ और ब्रह्मा बाबा को जब भी मैं देखती हूँ मैं यही महसूस करती हूँ कि ब्रह्मा बाबा की जो मेरे प्रति आश थी वो मुझे हर हालत में पूर्ण करनी है। सारे विश्व की आत्माएं जो यहाँ आती है, माउंट आबू आती है, उनकी सेवा करनी है और उनका संबंध परमात्मा से जुड़ाना है। तो जो परमात्मा ने आज्ञाएं दी उसी अनुसार हम अनुसरण कर रहे हैं। उनके इच्छाओं को पूर्ण करने लिए विश्व सेवा पर उपस्थित है। ओम शांति।